खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के इलाके के जेर असर आंध्र प्रदेश में आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रायलसीमा में कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। सीबीआई ने आबकारी पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में हैदराबादी ताजिर अभिषेक बोयिनपल्ली को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ओहदेदारों ने कहा कि मुलजिम जुनूबी हिंद में शराब के बेशतर ताजरीन के लिए लॉबिंग का काम करता था। इसको इतवार को पूछताछ के लिए तलब किया गया था। सवालात के मुनासिब जवाबात ना देने और जवाबात देने से गुरेज पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मुनुगुडु असेंबली हलके के बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। कबलजी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब तेलंगाना और मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए जद्दोजहद करने वालों का रियासत में कोई मुनासिब मुकाम नहीं है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मुनुगुडु के अवाम उनकी काफ़ी हौसला अफजाई कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान जमात के कायदीन और कारकुनों की जानिब से राय दहिंदों में रुकुमात तकसीम की जा रही हैं। राजगोपाल रेड्डी रैली की शक्ल में पहुंचे और पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। నామినేషన్ కార్యక్రమంలో బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న నాకు మద్దతుగా ఈరోజు మన భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఈ నామినేషన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వచ్చిన బండి సంజయ్ గారికి, కేంద్ర మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారికి, అలాగే మా ఇన్ఛార్జ్ జనరల్ సెక్రటరీ భారతీయ జనతా పార్టీ కరుణ్ చుగ్ గారికి, మా సోదరులు మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు స్టీరింగ్ కమిటీ చైర్మన్ వివేక్ వెంకటస్వామి గారికి, ఈరోజు అశేష ప్రజానీకం మునుగోడు నుంచి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వచ్చిన బీజేపీ పార్టీ నాయకులకు, మునుగోడు నుంచి వచ్చిన ప్రతి తల్లి తండ్రి అన్న తమ్ముడు అక్క చెల్లె మీ అందరూ కూడా ఈరోజు మీడియా సోదరులకు అందరూ కూడా హృదయపూర్వక నామినేషన్లో కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మీ అందరూ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, తెలంగాణ ప్రజానీకం అంతా ఒక్క తాటి మీదకి వచ్చి మీ అందరినీ కేవలం ఒకటే ఒక అభ్యర్థన చేస్తున్నాం. ఒక వ్యక్తి సంవత్సరాల కాలం ముందు తన పదవికి రాజీనామా చేసి ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఇంత బలమైన కారణం ఉంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక కుటుంబ పరిపాలన చేసుకుంటూ, కుటుంబ దోపిడీ చేసుకుంటూ, వివక్ష చూపుతున్న, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలి చేసిన, నియంతలాగా పరిపాలిస్తున్న ఈ ముఖ్యమంత్రికి బుద్ధి చెప్పాలని చెప్పేసి ఉప ఎన్నిక వచ్చింది. ప్రతిపక్షం లేకుండా చేసి ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలకు కనీసం అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకుండా ఒక రాచరిక పాలన లాగా చేసుకుంటూ పోతున్న ఈ ముఖ్యమంత్రి కనువిప్పు కలగాలంటే ఈ తెలంగాణ సమాజం అంతా ఆలోచించాలని చెప్పి, మునుగోడు ప్రజల ఆత్మగౌరవం దెబ్బతినేలాగా వాళ్ళు ఎన్నుకున్న ప్రజాప్రతినిధికి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకుండా కేవలం అభివృద్ధి అంటే సిద్దిపేట, సిరిసిల్ల, గజ్వేల్కే పరిమితం చేసి మొత్తం అధికార యంత్రాంగాన్ని అస్తవ్యస్తం చేసి 9 तश्कीलशुदा बीआरएस पर आवाम की जानिब से बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। चिन्ना कोडूर मंडल के गंगापुर यादव संगम ने 10,000 रुपए, अटलापुर देहात के नौजवानों ने 20,000 रुपए, चिन्ना कोडूर मंडल की इमारतों की तामीर के वर्कर्स ने 10,000 रुपए की रकम इस खुसूस में हवाले की। यह रकम पार्टी कायद राधा कृष्णा शर्मा, एमपी माणिक्य रेड्डी और मंडल पार्टी के सदर श्रीनिवास के हवाले की गई। मुनुगुडु में बीजेपी कारकुनों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने इन तमाम को पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुनुगुडु के अवाम बीजेपी को सबक सिखाएंगे। कांग्रेस एमएलए जग्गा रेड्डी ने कांग्रेस एमपी राहुल गांधी की जानिब से आरएसएस और सावरकर से मुताल्लिक दिए गए बयान का दिफा किया है। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस और सावरकर पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने तहरीक आजादी में हिस्सा लिया था, जबकि आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की थी और सावरकर अंग्रेजों से वजीफा लिया करता था। राहुल गांधी के इस बयान पर आरएसएस लीडर्स की जानिब से तनकीदें की जा रही हैं।
इसी पस मंजर में जग्गा रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है, इल्जामात नहीं है। उनका कहना है कि महात्मा गांधी को मारने वाला गोडसे भी आरएसएस का ही आदमी था। संगारेड्डी एमएलए ने राहुल गांधी पर नुक्ताचीनी करने वालों को इंतबा दिया है और कहा है कि अगर राहुल गांधी को निशाना बनाया जाता है तो मोदी और अमित शाह को निशाना बनाया जाएगा। उनका कहना है कि बीजेपी हिंदुओं और देवताओं के नाम पर सियासत कर रही है। टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश गौड़ ने शराब की खरीदो फरोख्त और खुलेआम शराब के इस्तेमाल को लेकर टीआरएस हुकूमत पर नुक्ताचीनी की है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए महेश गौड़ ने लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इलेक्शन के पेश नजर कारकुनान को शराब का आदी बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि मल्ला रेड्डी वजीर के ओहदे पर रहने के अहल नहीं है। महेश गौड़ ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी पैसों का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन में हिस्सा लेती है, जबकि टीआरएस शराब के जरिए वोटर्स को लुभाती है। कांग्रेस रहनुमा का कहना है कि टीआरएस काबीना शराब का आदी हो चुका है। सरकार में ऐसे मंत्री मल्ला रेड्डी साहब वोटरों को विस्की डालते हुए, विस्की पीते हुए वीडियोस वायरल हो रहे। शर्म की बात है, एक मंत्री, एक रेस्पॉन्सिबल मंत्री विस्की पीते हुए, विस्की पिलाते हुए दिखे तो अब केसीआर साहब घर में बैठ के क्या कर रहे समझ में नहीं आ रहा। मुनगोड़ में बीजेपी पैसे से जीतना चाह रही, टीआरएस विस्की ब्रांडी से जीतना चाह रही। कांग्रेस पार्टी मुनगोड़ में ऐसा स्वच्छता वोटर्स कांग्रेस कैडर के भरोसे पर इलेक्शन लड़ रही। मुनगोड़ के वोटरों को मैं विज्ञप्ति कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विस्की ब्रांडी को पैसे को टुकरा के गांधी जी वाले कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, पालवाई सावंत को जिताइए और जो पैसे और लिक्कर से राजनीति करना चाह रहे उनको एक थप्पड़ मारिए। थैंक यू। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस की हिदायत पर मलकपेट असेंबली हल्के के सीएम रिलीफ फंड के 16 चेक्स इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले किए गए। पंजशाह में वाक़ अपने दफ्तर में मजलिस रुकन असेंबली अहमद बलाला ने ये चेक्स हवाले किए, जिनकी मालियत 5,32,500 रुपए है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस माह की 16 तारीख को मुनक्किद किए जाने वाले ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान के सिलसिले में हॉल टिकट्स जारी किए हैं। कमीशन की सेक्रेटरी अनीता रामचंद्रन ने कहा है कि हॉल टिकट्स वेबसाइट tspsc.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वेबसाइट से तकरीबन 70,000 उम्मीदवारों ने 2 घंटों में हॉल टिकट्स डाउनलोड किए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत भर में इस इम्तिहान के सिलसिले में 1041 मराकज़ कायम किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 503 ग्रुप 1 के ओहदों के लिए 3,80,202 उम्मीदवार इन मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों ने इस सिलसिले में इंतजामात मुकम्मिल कर लिए हैं। इम्तिहानात के औकात 10:30 बजे दिन तक 1 बजे दोपहर अगले इतवार को होंगे। दूसरी तरफ तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदर नशीन जनार्दन रेड्डी ने ओहदेदारों से इस सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए उन्हें मुख्तलिफ हिदायत दी। हल्का असेंबली नामपल्ली के कांग्रेस उम्मीदवार फेरोज खान और टीआरएस पार्टी लीडर शांति देवी ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश की। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हल्के नामपल्ली में एक शानदार जुलूस का एहतमाम किया गया, जिसमें कांग्रेस रहनुमा फेरोज खान और टीआरएस लीडर शांति देवी ने भी शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए फेरोज खान ने कहा कि हिंदुस्तान मुल्क भर में गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर है। शहर हैदराबाद में भी गंगा जमना तहजीब की मिसालें देखने को मिलती हैं। हिंदुस्तान हो या फिर शहर हैदराबाद, यहाँ होली, दिवाली, दशहरा, रमजान या बकरीद सब एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। मुल्क में जारी मौजूदा हालात के तनाजुर में कांग्रेस रहनुमा और टीआरएस कायद ने अमन व अमान को फरोग देने और एक दूसरे से मिलजुल कर रहने का पैगाम भी दिया है। आज मिलादुन्नबी के मौके के ऊपर आपसे रूबरू हो रहा हूँ।
जैसा मिलादुन नबी का जिक्र आता तो इंसानियत, दुनिया में एक से एक रोल मॉडल्स आए, मगर जहाँ तक मैं तालीम पाया हूँ सबसे बड़े अगर से कोई रोल मॉडल है तो हमारे रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक चीज़ मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं 8th क्लास में जब था, फ़ारूक अली मुल साहब पढ़ाने आते थे और मैं पूछा कि फ़ारूक अली मुल साहब, प्रॉफिट मोहम्मद सिर्फ हमारे मुसलमानों की है क्या? तो मुल साहब पलट के बोले, फ़िरोज़ ख़ान सारे आलम के हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस्लाम की खूबसूरती ये है कि मोहब्बत, भाईचारा, और जिस तरीके से आप अपना हिंदुस्तान है, हमारा दस्तूर है। दस्तूर क्या है? हम सॉवरेन, सोशल, सेकुलर, रिपब्लिक। उसके बाद में जो बुनियाद है वो क्या है? वो है इक्वालिटी, और उसके साथ साथ जस्टिस। कुरान शरीफ सेम बात बोलती, इक्वालिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नमाज़ पढ़ने हम ठहरते तो ना बड़ा ना छोटा, ना काला ना मोटा, ना गरीब को राजा, इक्वालिटी। फिर जब मैं रसूलुल्लाह के ताल्लुक़ से पढ़ रहा था तो वहाँ पे देखा यहूदी और एक सहाबी के बीच में मुक़द्दमा आया, और पता चला रसूलुल्लाह को कि यहूदी सही है, रसूलुल्लाह सहाबी को सज़ा दे दिए और बताए कि जस्टिस है। तो इस्लाम की खूबसूरती इक्वालिटी और जस्टिस है। ये चंद बट्टेबाज टेररिस्ट, थोड़े फैनेटिक दिमागों के, ये थोड़े लोग एक्सट्रीमिस्ट, ये मुसलमान को बदनाम करे, मगर मुसलमान बोले तो मोहब्बत है, कुर्बानी है, भाईचारा है। और जो आज हम बात करते हैं हिंदुस्तान में रहेंगे, गंगा जमुना तहजीब, ये कुरान ये बात ही बोलता। एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार होकर दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए जिले सिरसिला और निजामाबाद के नौजवानों ने मरकजी और रियासती हुकूमत से उनकी वतन वापसी को यकीनी बनाने की पुरजोर दरख्वास्त की है। मौसूला इतलात के मुताबिक तेलंगाना के जिले राजन्ना सिरसिला के 4 नौजवान और निजामाबाद जिले का एक नौजवान दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। बताया गया है कि ये नौजवान दुबई की एक कंपनी में मुलाजिमत के लिए गए थे, ताहम वहां जाकर ये पता चला कि हिंदुस्तान में उन्हें जो काम और तनख्वाहें बताई गई थी, वहां जाने पर कंपनी ने ना तो उस तरह का काम दिया और ना ही तनख्वाहें दी, जिस पर इन अफराद ने कंपनी के इंतजामिया से बातचीत की और उनके दरमियान कुछ बहस व तकरार हुई, जिसके बाद कंपनी ने उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दिया। नौजवानों ने वतन वापस जाने के लिए अपने पासपोर्ट और टिकट हासिल किए और जब वो दुबई एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उन पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं और वो हिंदुस्तान नहीं जा सकते हैं। परेशान नौजवानों ने मुताल्लिका एजेंटों से जब रब्त किया तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, जिसके सबब वो एयरपोर्ट पर ही रहने पर मजबूर हैं और पिछले 2 या 3 दिनों से भूखे प्यासे इन नौजवानों ने IT मिनिस्टर KTR को एक वीडियो पैगाम भेजा है और उनसे मदद मांगी है, जबकि इन नौजवानों के वालिदैन ने हुकूमत से उनके बच्चों को जल्द अज जल्द वतन वापस लाने की दरख्वास्त की है। నా పేరు అరవింద్ అన్న, గుగ్లత్ అరవింద్, మాది రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బీర్నపల్లి మండలం అన్న, బీర్నపల్లి విలేజ్ కూడా అన్న. నా పేరు నరేందరే, నాది నిజామాబాద్ జిల్లా మోపాల్ మండలం నర్సింగ్పల్లి గ్రామం. నా పేరు పెద్దల స్వామి అన్న, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డి మండలం నారాయణపూర్ గ్రామం అన్న. నా పేరు అనిల్ అన్న, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా చంద్రుతి మండలం గ్రామం అన్న. నమస్కారం అన్న, నా పేరు కొల్లపల్లి రామ అన్న, మాది రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కొండపేట మండలం గౌసెంద్ర గ్రామం అన్న. మేమైతే ఇగో వచ్చి ఒక కంపెనీలోకి వచ్చి మేము ఇరుకపోయి చాలా ఇబ్బందుల పాలవుతున్నాం అన్న. ఎయిర్పోర్ట్ ముంగట ఉన్నామన్న, అందరం కలిసి ఎయిర్పోర్ట్ ముంగట ఉన్నాం. తినడానికి కూడా డబ్బులు లేవన్న, పైసలు లేవు, నీళ్ళు తాగడానికి కూడా లేవు. 3 రోజులు అవుతుందన్న అన్నం తినక నీళ్ళు తాగక ఇక్కడనే ఎయిర్పోర్ట్ ముంగట ఉన్నామన్న. ఈరోజు ఇంటికాడ నుంచి డబ్బులు వేసుకొని టికెట్ బుక్ చేసుకొని ఎయిర్పోర్ట్ కాడికి వస్తే ఎయిర్పోర్ట్ బోర్డింగ్ అయిన తర్వాత టికెట్ చింపేసి బయటకు పంపించేసారన్న. ఇది మా ప్రాబ్లం. ఇక్కడనే ఉన్నాం, బయటనే ఉన్నామన్న పొద్దున్నుంచి. ఎవరు రెస్పాన్స్ చేయటం లేరు అన్న. KTR అన్న, నువ్వే దయతోటి నువ్వే మమ్మల్ని ఇండియాకి రప్పించేటట్టు చేయన్న.
शहर में बारिश के दौरान मणिकुंडा इलाके में बारिश का पानी अपार्टमेंट के सेलर्स में दाखिल हो गया, जिसके नतीजे में कारों और बाइक्स को नुकसान पहुंचा। बादजा मुकामी अफराद ने मोटरों की मदद से इस पानी को निकाला। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी सदर वाईएस शर्मिला के लिंगमपेट मंडल पहुंचने पर आवाम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वाईएस शर्मिला की प्रजा प्रस्थाना यात्रा तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला का अहाता करते हुए कामारेड्डी जिले के एल्लारेड्डी हल्के के लिंगमपेट मंडल पहुंची, जहां पर आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने हुकूमत तेलंगाना की कारकर्दगी पर फिर एक बार निशाना साधा और कहा कि टीआरएस दौरे हुकूमत में हल्के के साथ इंसाफ नहीं किया गया, जबकि वाईएसआर ने इस हल्के में 20,000 एकड़ अराजी को सैराब करने के लिए पानी फराहम किया था, डिग्री कॉलेज कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वाईएसआर ने यह सब किया तो फिर केसीआर को यह बताना चाहिए कि उन्होंने एल्लारेड्डी को क्या दिया है। वाईएस शर्मिला का कहना है कि केसीआर जो हर स्कीम पर अमल करने की बात कहते हैं वो महज धोखा है। उनका कहना है कि बेरोजगारी और किसानों के मसाइल बरकरार हैं और पिछले 70 दिनों से हड़ताल कर रहे वीआरएस को भी हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी पर तनकीद करते हुए शर्मिला ने उन पर आवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया। वाईएसआरटीपी खैर ने कहा है कि तेलंगाना में वाईएसआर की हुकूमत को दोबारा बरसर इख्तिदार आना चाहिए ताकि वाईएसआर की हर स्कीम को नाफिज किया जा सके। తెలంగాణలో అసలు ప్రజల కోసం నిలబడి కొట్లాడే పార్టీలే లేకుండా పోయాయి కాబట్టి, ఎందుకంటే ఈ రోజు తెలంగాణలో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి సంక్షేమ పాలన ఎక్కడా కనిపించకుండా గల్లంతైపోయింది కాబట్టి కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలకు ఓట్లేస్తే వాళ్ళు మాత్రం ఏం చేశారు, ఒక్కసారైనా ఇక్కడే ఈ ఎమ్మెల్యే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అయితే ఏ పార్టీలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు, కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేస్తే ఏమవుతారు, పశువుల్లా అమ్ముడుపోయారు। రాజకీయ వ్యభిచారం కాకపోతే ఏమిటది, దమ్ముంటే రాజీనామా చేసి తర్వాత చేరాలి కదా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో। ఒక పార్టీలో నిలబడి ఒక జెండా మీద ఓట్లు వేయించుకొని మళ్ళీ వెన్నుపోటు ప్రజలకు పొడిచి ఇంకో పార్టీలోకి పోవడం అంటే అది అన్యాయం కాదా, అది వ్యభిచారం కాదా? అదే చేశారు కదా కాంగ్రెస్ పార్టీకి। మరి ఎందుకు వేయాలి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓట్లు? బీజేపీ పార్టీ మాత్రం ఏం చేసింది, మత పిచ్చి పార్టీ, మతం పేరుతో చిచ్చు పెట్టాలి, ఆ మంటలో వీళ్ళు చలి కాచుకోవాలి। ఇదే కదా బీజేపీకి తెలిసిన రాజకీయం। ఎవరూ నిలబడలేదు, ప్రజల పక్షాన ఎవరూ నిలబడలేదు। ఈ రోజు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ పార్టీ పెట్టింది అంటే ఎందుకు పెట్టింది? ఎందుకంటే 8 సంవత్సరాలుగా కేసీఆర్ గారు ఆడిందే ఆటగా పాడిందే పాటగా సాగితే ప్రశ్నించాల్సిన కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలు ఒక్క రోజైనా అయ్యా కేసీఆర్ ఒక్క మాట కూడా ఎందుకు నిలబెట్టుకోవడం లేదు అని ఒక్కసారైనా అడిగినారా? అయ్యా కేసీఆర్ 8 సంవత్సరాలుగా జాబ్ నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వకపోతే బిడ్డలు ఎలా బతకాలి అని ఒక్కసారైనా అడిగినారా? అయ్యా కేసీఆర్ మన రాష్ట్రంలో ప్రాజెక్టులు మొత్తము ఒకే మనిషికి ఇస్తున్నారు, మన రాష్ట్రాన్ని లూటీ చేస్తున్నామని ఒక్కసారైనా అడిగినారా? అంతా ఒకే తాను ముక్కలే, అందరూ రాజకీయాలే చేశారు, అందరూ వాళ్ళ స్వార్థం కోసమే పని చేశారు, అందరూ డబ్బులేకున్నారు। అందుకే ఈ రోజు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీని పెట్టింది। రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి పేరు నిలబెట్టడమే కాదు, రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి ప్రతి పథకాన్ని మళ్ళీ నిలబెట్టడానికే రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీని పెట్టింది। రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డను నేను పులి కడుపున పులే పుడుతుంది, మీరు ఆశీర్వదించండి। నా గుండెలో నిజాయితీ ఉంది, మీకు సేవ చేయాలి అన్న తపన ఉంది, మీరు ఆశీర్వదించండి। మళ్ళీ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి సంక్షేమ పాలన మీ చేతుల్లో పెడతానని రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ మీకు మాటిస్తుంది। ఎలా पिदंबरपेट आउटर रिंग रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई। ये कार विशाखापट्टनम से हैदराबाद आ रही थी कि अचानक इसमें आग लग गई। कार में आग को देखकर इसको चलाने वाले ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए कार को सड़क के किनारे रोककर इसमें सवार तमाम अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया, जिसके नतीजे में तमाम की जान बच गई। इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की इत्तला नहीं मिली है। गौसनगर हमडा हिल्स तालाब में नामालूम शख्स की मस्कशुदा नाश दस्तियाब हुई। चंदा निपटा पुलिस ने वहां पहुंचकर मुकामी लीडर खदीर जिलानी और उनकी टीम की मदद से नाश को निकलवाकर उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। एक 100 कॉल मैसेज आया, हम हमारे स्टाफ के साथ इधर आ गए नवाब साहब कुंटा में। इसमें एक अननोन तलाश पड़ी हुई है, तो उसमें वो चेक करे तो उसका एज 35 to 40 ईयर्स है। तो उसका आइडेंटिफिकेशन तो अब तक नहीं मिला। उसका जेब में चेक करे तो एक मुसलमान का टोपी मिली है वाइट कलर में। तो उसका ये केस रजिस्टर करके
उसका दरियाफ्त करके पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेके आगे बढ़ते चंद्रामुटा ऐसे शहर हैदराबाद में पान खाने से एक शख्स की जान चले जाने का वाकया पेश आया है। जराये के मुताबिक गांधीनगर इलाके से एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया है, जहां पर पान खाने से एक शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा। बताया गया है कि यौमिया उजरत पर काम करने वाला सी आनंद कुमार अपने खानदान के साथ गांधीनगर पुलिस हदूद के इलाके बंडा माईसमा नगर में रहता था। आनंद पान खाने का आदी था और हिस्बे मामूल वो पान खाने के बाद इमारत की तीसरी मंजिल से नीचे थूकने के दौरान तवाजुन खोकर गिर पड़ा और उसके सर पर चोटें आई। उसे फौरी इलाज के लिए गांधी अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ई हो गई। इस वाक़े की इतला मिलने पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही है। कोमराम भीम आसिफाबाद जिले के केरामेरी मंडल में डायरिया के मामलात में इजाफा देखा जा रहा है। 2 बच्चों की डायरिया से मौत हो गई, इनमें 20 दिनों की एक लड़की भी शामिल है। मजीद 14 अफराद इससे मुतासिर हैं। आसिफाबाद मंचरियाल के दवाखानों में इनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक बास की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बोधन में वीआरएस ने तहसीलदार के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। वीआरएस ने तहसीलदार के दफ्तर को खुफल डालकर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कई दिनों से एहतजाज के बावजूद उनके तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मसाइल हल नहीं किए गए और हुकूमत की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल भी सामने नहीं आया है। रियासत भर में आज कई हजार वीआरएस हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने असेंबली में वजीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से किए गए वादे को पूरा करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर वजीर आला के कैंप ऑफिस का मुहासिरा करने का भी इंतबाह दिया। समाजवादी पार्टी के बानी और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। उनकी उम्र 83 बरस थी। वो गुज़िश्ता 1.5 माह से एक खान की दवाखाने में जेर इलाज थे। उनके कई आज़ा ने काम करना बंद कर दिया था और वो वेंटिलेटर पर थे। यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उनकी मौत की इत्तला दी। समाजवादी पार्टी के सरबरा मरकज में वजीर दिफा के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी के बानी और रियासत उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला मुलायम सिंह यादव का आज मेदांता अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो कुछ दिनों से अस्पताल में जेर इलाज थे। मुलायम सिंह यादव के इंतकाल पर सियासी कायदीन ने गहरे दुख का इजहार किया है। कांग्रेस के रुकने पार्लिमान राहुल गांधी ने आन जहानी मुलायम सिंह यादव को खिराज अकीदत पेश किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक ताजियती इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस कायदीन ने मुलायम सिंह यादव के पोर्ट्रेट पर गुलहाय अकीदत पेश करते हुए उनकी याद में खामोशी मनाई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए दूसरे वनडे में श्रेयस अय्यर ने 113 रन बनाते हुए हिंदुस्तान को 7 विकेटों से कामयाबी दिलाई। इस तरह 3 वनडे मैचेस की सीरीज में 1-1 से मुकाबला बराबर हो गया और अब तीसरा मैच मंगल को दिल्ली में खेला जाएगा, जो फैसला कुन होगा। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 2424 नए केसेस दर्ज किए गए और 15 अमवात हुई हैं। मरकजी महकमे सेहत की तफसीलात के मुताबिक कुल केसेस की तादाद अब 4,46,14,437 हो गई है और एक्टिव केस लोड 28,079 है। 15 अमवात में से 12 अमवात केरला में हुई है, जबकि 3 हलाकतें दीगर रियासतों में दर्ज की गई हैं। अब तक 5,28,814 अमवात हो चुकी हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि कुल एक्टिव केसेस का इन्फेक्शन 0.06% है, जबकि सेहतयाबी की शरह 98.7% हो गई है। 24 घंटों के दौरान कोविड केस लोड में 514 केसेस की कमी आई है। यौमिया मुस्बित शरह 2.6%, जबकि हफ्तावार मुस्बित शरह 1.27% है। इस बीमारी से 4,40,57,544 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। महकमा सेहत ने बताया है कि मुल्क में जारी वैक्सीनेशन मुहिम के तहत कोरोना वैक्सीन की 218 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी गई हैं।